That there were rumors about your argument with Rupali. क्योंकि उसने मेरे को ये मैसेज लिखा हुआ है, मैं रूपाली को अभी सामने फोन डेली सो ऑल वुमेन ओरिएंटेड औरतों की ऑडियंस फेल्ड फ्यू ऑडिशंस एंड आई वाज रिजेक्टेड इन फ्यू ऑडिशंस। एकता कपूर ने लाइफ में मेरा ऑडिशन नहीं दिया। When the introduction came, rest was history. People hated me. राघव का क्लोजर was missing. Right. और लिटरली रूपाली को भी उतने ही मैसेजेस आए कि भाई इसके आसपास भी मत जाना। Right. I think I need to exit because I think I cannot take it. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi Manish, welcome to India Forums. कैसे हैं आप? Very, very, very good. हर हर महादेव, thank you. हर हर महादेव। सबसे पहले of course we'll begin with अनुपमा। जी। अभी हाल ही में आपका स्टिंट जो है शो में खत्म हुआ है। How have you been and how has life been after the show? So अनुपमा में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, ऑफ कोर्स भारत का नंबर 1 शो इतने सालों से, और मुझे मौका मिला उसमें, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। सबसे पहले जब राजन जी ने मुझे कॉल किया था, एक छोटे से मैं आपको जर्नी बताता हूँ क्योंकि ये मैंने कहीं बोला नहीं है इसके बारे में। मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ और 25 फरवरी की बात, 24 फरवरी की बात है, मुझे फ़ोन आया कि मनीष जी एक रोल निकला है ऑपोजिट रूपाली। और नहीं, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर देखो करूँगा तो मैं रूपाली के ऑपोजिट करूँगा। उन्होंने कहा सर उन्हीं के ऑपोजिट। मैं ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ एक बार मिल लो, क्योंकि फ़ोन पे हम ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। तो मैं जब रास्ते में जा रहा था तो मेरे दिमाग में था कि सूटेड बूटेड, अच्छा बाल वाल सेट, रईस आदमी होगा जो रूपाली के ऑपोजिट है, बिजनेसमैन टाइप, ये सब वो सब। मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा यार ये कैरेक्टर्स, क्योंकि 4 साल मैंने टीवी नहीं किया था उसके बीच में। तो मैं वहाँ पहुँचा एंड राजा जी ने कहा तू क्या कर रहा है आजकल? मैंने कहा सर, वो पूरा उनका सब लोग बैठे थे, क्रिएटिव राइटर सब बैठे थे। तो मैंने कहा सर मैंने एक फिल्म की है, वो गैंगस्टर के ऊपर है, इसे लुक दिखा। तो मैंने उनको लुक दिखाया, इसे नाइस। तो फिल्म हो गई? मैंने कहा हाँ सर हो गई। इसी कैरेक्टर का लुक देखेगा? मैंने कहा हाँ ठीक है। ही शोड मी द लुक, लंबे बाल दाढ़ी। मैं सर डेली सो ऑल वुमेन ओरिएंटेड ट्राइड टेस्टेड सक्सेसफुल औरतों की ऑडियंस, कहाँ सर ये सब मनीष, मेरा कन्विक्शन है राघव इज गोइंग टू वर्क फॉर द शो। जितने भी महीने हैं वो वर्क करेगा, ये मेरा कन्विक्शन है। तो मैंने कहा सर अगर ये रोल है तो इसे ये रोल है एंड इट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम दिस टू हिम गोइंग इन द सोसाइटी विद लिटिल शॉर्टर है, with little less beard, and then the third look which is your look right now when I'm sitting in front of you, and अगर रहा तो मैं शायद तेरे को क्लीन शेव भी कर दूंगा। तो मैंने कहा था क्लीन शेव से थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, कम कर लूंगा जैसा आप बोलो, when the time comes। We signed up the show immediately. I left. It was the character gave me goosebumps. I'll be very honest. राघव जब नमिता जी ने मेरे को वहां थी वो मीटिंग में, राइटर, उन्होंने सुनाया गिव मी गूसबम्प्स। I said I want to do it and I'm doing it। बात खत्म। फिर राजन ने कहा एक हम लुक टेस्ट करेंगे। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल, आप ऑडिशन लो। इसे नहीं, तेरा ऑडिशन की मुझे जरूरत नहीं है। वाओ, दैट इज समथिंग आई वाज शॉक्ड। एकता कपूर ने लाइफ में मेरा ऑडिशन नहीं लिया, इतना काम किया, और उसके जो बीच में 2-3 साल गए जो मैंने काम नहीं किया था, फिल्म के बाद की बात है। आई डिड कपल ऑफ ऑडिशंस एंड मुझे कोई वो नहीं है कि मैं ऑडिशन के लिए नहीं आऊंगा और ये सब, मैं जाता हूँ, मेरा काम है वो। तो मैं गया ऑडिशन के लिए एंड आई फेल्ड फ्यू ऑडिशंस एंड आई वाज रिजेक्टेड इन फ्यू ऑडिशंस एंड कभी कॉम्प्लेक्स में नहीं आया, बस ये रिजेक्ट क्यों हो गया, व्हाट वाज द रीजन? मे बी आई एम नॉट लुकिंग गुड, मे बी आई एम नॉट शूटिंग द कैरेक्टर। तो आदत हो गई थी, मैं सर ऑडिशन ले लो, इसे देखिए ऑडिशन की जरूरत नहीं है। सो इमेजिन इस कन्विक्शन कि राघव ऐसा कैरेक्टर जो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत लेयर्ड था, एक ग्राफ था उसका। मैं घर गया, मैंने सोचा कैरेक्टर के ऊपर, मैंने पूनम से साथ शेयर किया, आई शेयर एवरीथिंग विद पूनम एंड मैंने राजन जी को कॉल किया। मैंने कहा सर कल महाशिवरात्रि है, 26 फरवरी, कैन आई साइन द शो टुमारो ऑन महाशिवरात्रि? ही सेड कम एंड साइन इट। तो मैंने उसी वक्त से सोच लिया था कि ये उनकी कृपा से हुआ, राइट, इट इज हिज विल दैट आई शुड डू इट। एंड राजन जी टुक नो ब्रीदर ऑल्सो टू से कि नहीं मेरे को 2 दिन दे, मैं बताता हूँ। He said please come and sign it. I signed it. उसके बाद मेरा लुक टेस्ट हुआ। 5:30-6 बजे उन्होंने अपने इंस्टा पे स्टोरी में एक पोस्ट डाला, फिल्म सिटी टू माई होम, आई मस्ट हैव रिसीव सम
200 calls or messages. Oh my God. And my family, of course, my mother, my father, who's been watching Anupama since day one. उनको मैंने नहीं बताया था, तो उन्होंने कहा तूने बताया क्या नहीं, मैंने कहा ऑब्वियसली एक बार हो जाए चीजें एंड ऑल दैट स्टफ. तो इट वाज अ एनरिचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम डे वन. तो कहते हैं ना बैगेज आपके ऊपर आ जाता है. आप रूपाली के जो अनुपमा है उसमें आप उनके ऑपोजिट, और आपका जो इंट्रोडक्शन था उस शो में वो इतना टेलीविजन से अलग था कि बहुत कम ऐसा स्कोप मिलता है कि आपका इंट्रोडक्शन ऐसा कि जहां आप जेल में हो, यू आर दिस वायलेंट गाय. एंड आई रिमेंबर जो एनर्जी मैंने उस शॉट में दी थी, मैं जब भी वो शॉट, सिर्फ इतना ही शॉट था कि मेरे को लेट्स से ये जेल है बैकग्राउंड, और यहां से मेरे को यहाँ पे आना है और निकल के रूपाली के सामने से निकलना है. तो माय डायरेक्टर टोल्ड मी, रोहित भाई, कि मैंने जितनी एनर्जी है ना लगा दे इसमें. 20 साल की जो तूने फर्स्ट टाइम एक लेडी को देखा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड इट्स अ ट्रिगर पॉइंट फॉर यू. मैं जानता हूं कि हर बार जब मैं वहां से निकलता था, आई यूज्ड टू टेक 5 मिनट्स ब्रीदर, बिकॉज मेरी सांस जो है ना पूरी खिंच जाती थी. एंड ऑब्वियसली व्हेन द इंट्रोडक्शन केम, रेस्ट वाज हिस्ट्री. पीपल हेटेड मी. काफी सालों बाद, आई थिंक 4 साल के ब्रेक के बाद आपने टेलीविजन पर वापसी की शो के साथ. Now that you look back, of course you've already mentioned it, but do you think अनुपमा से बेटर कोई शो आपके कमबैक के लिए हो ही नहीं सकता था? So देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्या बोलते हैं ना उसको, हाइपोथेटिकल वाली बात हो गई कि हम जब घर में बैठे होते हैं हम सोचते हैं कि भाई क्या करें जी. और आपको शोज भी आए थे, और तब आपको जो वो शो आया था वो लग रहा था यार ये रोल मेरे लिए कमबैक है जी. इसलिए आप उसने ऑडिशन दिया आपने उसका, लेकिन फिर आप उस ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए जी. तो आपको लगा नहीं यार ये कुछ और ही होगा. एंड सडनली आपको 3 दिन के अंदर आपकी लाइफ बदल जाती है. 24, 25, 26, ये 3 फरवरी, 24, 25, 26 फरवरी, 3 दिन में आप सडनली जहां बिल्कुल साइलेंट बैठे हो, आपको सडनली पूरी दुनिया से फोन आ जाता है कि आप ये शो कर रहे हो. तो मुझे लगता है डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कमबैक आई हैव रिसीव्ड, एंड थैंक्स टू माय ऑलमाइटी एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड. या Right. Raghav's entry in Anupama was marketed as larger than life. जब promos जैसे आपने भी बताया कि blew up and everybody was talking कि कौन है and all of that. However, the section of the audience believes that he was cornered eventually. Right. जो कहानी थी राघव की वो थोड़ी सी कॉर्नर कर दी गई. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? So राजन जी ने मेरे को इसका एक ग्राफ समझाया था, और अगर मैं ग्राफ पे जाऊं, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. राजन जी ने मेरे से पूछा तू क्यों नहीं काम करना है. मैंने कहा सर काम तो करना है, मेरे को ना थोड़ा सा हंगर ज्यादा है, पैशनेट हूँ, थोड़ा भूखा ज्यादा हूँ कि मुझे ऐसा रोल करना है जो चाहे वो एक सीन हो एक एपिसोड में, लेकिन वो कुछ करके चाहे, मेरे को वर्क सेटिस्फैक्शन चाहिए. तो इज 1 सीन पर एपिसोड आई प्रॉमिस. एंड कभी कभी 2 सीन भी होंगे, पर बिगनिंग में बहुत होने वाला है तो ऑब्वियसली व्हेन अ न्यू कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस, तो एक उसको एस्टैब्लिश करने के लिए आप ज्यादा दिखते हो जी. उसके बाद धीरे धीरे आप उसी के साथ साथ एक और ट्रैक पैरेलली आया था आर्यन का राइट. इट वाज वेल डिवाइडेड बिटवीन द आर्यन ट्रैक, अनुपमा एंड राघव, एंड कोठारीज एंड शास. राइट. तो बिलीव मी, आई हैव नो कंप्लेन. लोगों ने बीच में मैसेज किया कि मनीष जी आप दिख नहीं रहे हैं, कम दिख रहे हैं. तो राजन जी को मैंने वही मैसेज भेजा, दिस इज व्हाट आई वांटेड. तो देखिए वो आदमी क्या सोच रहा है. उन्होंने बोला कि मैं चाहता था कि लोग ये बोले कि राघव क्यों नहीं दिख रहा है. सो देन राघव केम अगेन, सो इट वाज लाइक स्टार्टेड फ्रॉम हियर, एंड जब कोई चीज यहां से स्टार्ट होती तो नीचे तो आनी है, यहां से आप उसको यहीं नहीं रख सकते. तो यहां से स्टार्ट हुआ, फिर वो यहां गया, फिर धीरे धीरे यहां गया, फिर यहां गया, फिर एंड में आते 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 उसका ग्राफ, द मोमेंट ही एंटर्ड द शाह फैमिली, obviously then he was everywhere with Anupama, Right. And सबसे बड़ी बात तो ट्रांसफॉर्मेशन था from longer hair to the shorter hair and to the shortest hair. Along with the physical transformation, there was also a character transformation. उसका बात करने का स्टाइल, उसका पॉजेस, उसका जो ग्राफ था, उसके जो इमोशंस थे, वो सब चेंज हो गए थे. और मैं आपको बोलूं, एक एक्टर की लाइफ में नवरस नाम की एक चीज होती है. मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ कॉमेडी करने को मिलेगा. यहाँ पे मुझे लाइट कॉमेडी करने को भी मिला, बाकी सब तो था ही, इट वॉज अ पार्ट ऑफ इट, बट नवरस जीने को मिला मुझे 2.5 महीने में, एंड आई एम वेरी कंटेंटेड. यू माइट फील कि कुछ ज्यादा ही कंटेंटेड लग रहा है तो तेरे को शायद वापस नहीं आना शो में, बट द फैक्ट इज मैं बहुत खुश होकर निकला, मुझे कोई दुख नहीं, बहुत सेटिस्फाइड.
जी। किरदार के अंत की भी अगर हम बात करें मनीष, तो थोड़ा सा अब्रप्ट लगा कि ओके अनुपमा बाय, मैं जा रहा हूँ। राइट। ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया कि व्यूअर्स एक टाइम पर who were hating you, Yeah. तो व्यूअर्स नाउ वंडरिंग कि ये क्या है, मतलब दिस वाज वेरी अब्रप्ट। So I'll be very honest, I felt yes, there was the closure missing. Yes, राघव right, का closure was missing, right, and उसका रीजन जो मुझे लगता है वो ये भी था कि जो बीच में एक पॉलिटिकल मूवमेंट हमारे इंडिया में आ गया था, और फिर आईपीएल जो है वो शिफ्ट हो गया जी 10-12 जी दिन। जी जी, तो द राइटर्स एंड राजन जी हैड अ चैलेंज इन फ्रंट टू डिलीवर सम ड्रामा एंड Right. एपिसोड्स व्हिच वर मोर देन व्हाट दे हैड टू, यू Right. नो। और उसमें राघव जो है अब वो शाह फैमिली का हिस्सा बन चुका था, तो देयर वर फ्यू सीन्स। क्लोजर जो मुझे मालूम था वो ये था कि राघव विल कम टू अ पॉइंट वे ही स्टार्ट्स लाइकिंग हर, ही विल प्रपोज, जो हुआ प्रपोजल के बाद अनुपमा विल से नो टू हिम, एंड दिस वाज टोल्ड टू मी, एंड व्हाई शी विल से नो, बिकॉज शी इज लिव्ड दैट लाइफ, यू नो, रोमांस, मैरिज, किड्स, Right, right. एंड शी इज वेरी कंटेंटेड द वे आई एम राइट नाउ, यू नो। एंड उसके बाद वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है कि चलो ठीक है, हम दोस्त बन के रहेंगे, यू नो। एंड जो मेरा एक लास्ट शॉट था जो मेरे को राजन जी ने बताया था, वो मैं अभी डिस्क्लोज इसलिए नहीं करना चाहता हूं बिकॉज यू नेवर नो, आई माइट कम बैक, राइट, और अगर मैंने वो भी बोल दिया तो उसका फ्लेवर खत्म हो जाएगा। जी, तो मैं इसलिए वो एक मैं नहीं कहूंगा होप है, मैं कहूंगा अगर उनके मन में है कि उनको वो क्लोजर डालना है, बिकॉज मुझे कई मैसेजेस, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि मनीष जी वो क्लोजर ठीक नहीं था। इसलिए वो जो एंड की लाइन थी, लाइन जो लिख के आई थी, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कभी भी मेरी याद आएगी तो मैं आपके सामने होऊंगा, ठीक है। मैंने उसमें क्या बोला, मैंने कहा लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको कभी भी राघव की याद आएगी तो बस आप राघव का नाम ले लेना, राघव आपके सामने होगा। ये मैंने एक बार नहीं 3 बार राघव का नाम लिया, एंड देन आई वेंट एंड आई क्लोज्ड। यू नो, व्हेन यू इंसिस्ट ऑन अ सर्टेन, स्ट्रेस ऑन अ सर्टेन थिंग बार बार, इट स्टेज विद यू। राइट, तो राघव वाज एनीवे इन द पीपल्स हार्ट। पर वो मैंने रूपाली को बोला, मैंने कहा रूपाली तेरे को मालूम है कि मेरा नाम इसमें था नहीं, मैंने अपना नाम खुद लिया। कहती है वेरी स्मार्ट। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा देख वो लेट पीपल गेट रिमेंबर राघव however it was, right, and I also felt yes, the closure was not the way it should have been, right, and अगर वो closure आता है बहुत अच्छा है, नहीं आता है as a character, as I said, I'm very contented, right, ऑडियंस को अब लग रहा है कि क्लोजर नहीं आया, और ऑडियंस को अगर ऑडियंस ने इतना प्यार दिया जाने के बाद, देखिए जब मैं शो में था तब तो वो स्टोरीज वोरीज और ये सर वी लव यू ये सब चल ही रहा था, लेकिन जाने के बाद इतना प्यार जब आपको मिलता है तो आपको लगता है आपने कुछ अच्छा किया है। absolutely, तो अगर राजन जी को लगता है, अनुपमा टीम को लगता है कि भैया इसका क्लोजर आना जरूरी है, आई एम श्योर दे विल कॉल मी। इफ दे फील नहीं यार ये भाई साहब अपना काम करके निकल चुके हैं, यू नो, और अच्छा काम किया, हैड अ गुड जर्नी, देन इट्स फाइन, आई एम एक्चुअली ओके विद। राइट, राइट। जब एंट्री जब आपकी हुई थी गौरव के साथ, ऑफ कोर्स काफी कंपैरिजंस में, लाइक यू आल्सो सेड, क्या आपको लगता है कि अगर एंट्री जो है आपकी वो अलग तरीके से मार्केट की जाती है, या प्रोबेबली इफ देयर वाज एन सेपरेट एंट्री, कोई अलग प्लान होता, तो ये कंपैरिजंस इन द फर्स्ट प्लेस होते ही नहीं, और ताकि आपकी जो कहानी थी आगे वो ज्यादा ऑडियंस एक्सेप्ट जल्दी कर पाती। यस, आई एग्री विद यू, बट देखिए पहली बात तो मुझे नहीं मालूम कि गौरव की ये लुक कभी आई है, मैंने इतना शो देखा नहीं था। ये तो मैं पहले सोच रहा था, मैंने कहा मेरे को हेटरेट क्यों मिल रही है, मैं तो ऐसा किसी को, एक होता है ना आप जेन्युइनली आपको मालूम है कि आपने किसी को रिप्लेस किया है, राइट। मैंने कहा राघव इज अ न्यू कैरेक्टर, देन आई कॉल्ड अप माय मॉम हु इज अ एविड वॉचर, और हमारे घर में भी किसी ने देखा नहीं था। मैंने कहा मम्मी मेरे को ना लोग नफरत के मैसेज ज्यादा भेज रहे हैं तो कहती है मनीष तेरी जो लुक है ना, तो 2 मिनट रुक, एंड शी सेंड मी अ पिक्चर ऑफ गौरव, दाढ़ी बाल लंबे, मैंने कहा ओह नाउ आई अंडरस्टैंड, people are thinking that I have replaced him. Right. Then as I said, I called up Rajan ji and he said, Manish, you have not replaced anyone. नहीं तो मैं तेरे को पहले ही बताया था. But वो अब निकल चुका था. वो कहते हैं ना तीर निकल चुका है. Yes, if you would have played it the other way, maybe people would have accepted Raghav from day one. But मुझे मजा इसमें आया कि मेरे लिए और चैलेंजिंग हो गया कि आप शो में गए, आपको इतनी नफरत मिली, और लिटरली रूपाली को भी उतने ही मैसेजेस आए कि भाई इसके आसपास भी मत जाना, राइट, यू नो। तो ऑब्वियसली इवन रूपाली वाज फीलिंग थ्रेटन्ड कि
people will not accept Manish as in the Raghav, you know. Right. But जैसे ही हमारा friendship का angle चालू हुआ, the kind of messages where Rupali has told me कि Manish, my fans, Man fans, they are loving you now, you know. तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी. I would just say कि I think the character finally started working for them because Man fans also realized कि he is not Anuj Kapadia. Right. He is not come to replace him. वो उनको समझ में आ गया था. तो अब वो मुझे एज अ इंडिविजुअल किरदार देख रहे थे, इंडिविजुअल कैरेक्टर देख रहे थे जो रूपाली के ऑपोजिट, जो उनकी फेवरेट है और जो उसके लिए अच्छा ही कर रहा है. Right. That is why I think the love started happening, you know, from the audience. Right. Could your exit from the show be avoided? It could have been stretched for few more episodes probably because as I said, proposal हो गया था, disposal भी हो गया था. ज्यादा से ज्यादा देखिए रोमांटिसाइज रोमांस वाली बात तो राजेश जी ने कभी की नहीं फ्रॉम डे वन. Okay. And what he wanted was a platonic friendship, which was very clearly, evidently shown in the episodes. जो हमने काफी scenes की उसके ऊपर, and enjoyed every bit of scene. I mean, fantastic scenes, you know. तो ज्यादा से ज्यादा ये खिंच सकता था कि वो थोड़ा और उनको सपोर्ट करता, उनके साथ खड़ा रहता. और एक पॉइंट पे देखिए मैं ये समझता हूँ फ्रेंडशिप के बाद जब डिस्पोजल भी हुआ उसके बाद भी हमने 5-6 सीन किए वेयर आई प्लेड अ पार्ट एज अ फ्रेंड इन अ लाइफ, बट समवेयर राइटर ऑल्सो रोट कि मनीष वो जो फीलिंग है ना तेरी आंखों में दिखनी चाहिए. देयर इज अ लिटिल मोर देन फ्रेंडशिप विच यू कैरी इन योर हार्ट. तो ज्यादा अगर हम खींचते उसको तो वो उस पॉइंट पे आ सकता है जहां वो दोबारा बोलता कि यू नो आई एम नॉट एबल टू गेट ऑफ यू, आई रियली लाइक यू. या वो एक पॉइंट पे आता और बोलता कि आई थिंक आई कैन नॉट टेक इट, यू नो, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू बट आई थिंक आई नीड टू एग्जिट बिकॉज आई कैन बीइंग विद यू आई ओनली स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद यू, यू नो. तो मुझे लगता है यही दो एंड हो सकते थे ज्यादा बिकॉज रोमांस मुझे नहीं दिखता था इसमें. Right. There were rumors about your I got it. I saw your expression. argument with Rupali, and also that she did not post a farewell message for you. सबने कमेंट किया ये सोशल मीडिया पर बिकॉज यू आर नॉट एक्टिव. आई विल टेल यू ये सारी चीजें नोटिस होती है सोशल मीडिया पर. तो ये भी नोटिस हुआ है कि रूपाली ने क्यों नहीं पोस्ट किया. एवरीबॉडी हैज पोस्टेड बट रूपाली हैज नॉट पोस्टेड. नो कमेंट, नो स्टोरी. क्या कहना चाहेंगे मनीष इस पर? कुछ बहुत ही यूनिक कर सकते हैं इसके ऊपर. मैं रूपाली को अभी सामने फोन और रूपाली बोलेगी, यू नो, हम 28 साल से एक दूसरे को जब आप जानते हो ना तो मे बी देयर इज नो एक्सपेक्टेशन. शी आल्सो नोज आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया एट ऑल. मैंने एक फेयरवेल वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो, वो बड़े दिल से था बिकॉज बहुत प्यार मिला मेरे को यूनिट से भी, सबसे. तो मेरा मन था कि मैं उनके लिए कुछ करूं. द अनसंग हीरोज जो टेक्नीशियंस होते हैं वो बैकबोन है. चाय दादा, स्पॉट दादा, यू नो. मेरा बड़ा मन था, सबके साथ मैंने फोटो खींची, सबके साथ वीडियो बनाया. एंड आई थिंक रूपाली ने उस पर मैसेज किया है कि मनीष माय फ्रेंड यू विल बी मिस्ड. उस पर उन्होंने कमेंट मारा है. और उस पर एक हार्ट ब्रेक का उन्होंने वो आइकन या इमोजी डाला है वैसा करके. तो आई थिंक फॉर मी दैट इज इनफ. एंड देन शी सी आई डोंट गेट इनटू फॉलोइंग अनफॉलोइंग एंड ऑल दैट स्टफ, बट वो कमेंट आया और मैंने देखा कि रूपाली फॉलोड मी एंड देन आई इमीडिएटली फॉलोड हर बैक. सो द पॉइंट इज कि मेरे लिए इतना ही काफी है. मतलब वो मेरे लिए फेयरवेल स्पीच शायद उसके लिए फेयरवेल नहीं हुआ क्योंकि उसने मेरे को ये मैसेज लिखा हुआ है, मेरा दिल बोलता है कि तू वापस आएगा. ये उनका मैसेज था. अब मैं आपको क्या बोलूं.